सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा सपरिवार पहुंचे काशी, विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, चेतावनी बिंदु के समीप पहुंचा गंगा का जलस्तर। साथ ही अधिवक्ता के साथ पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ डीएम पोर्टिको में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बाबा काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु निकाला जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। गंगा के जलस्तर में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। चेतावनी बिंदु के करीब पहुंची मां गंगा के उलट प्रवाह से वरुणा और अस्सी नदी में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर हो रहे बारिश के चलते मैदानी क्षेत्र की नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हो रही है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। 5 दिनों तक लगातार बढ़ रही गंगा के जलस्तर में बुधवार को ठहराव जरूर दर्ज किया गया, लेकिन गुरुवार सुबह 6 बजे के बाद से गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा पानी शुक्रवार की सुबह 10 बजे 69.42 के लेवल पर बह रहा था, जो चेतावनी बिंदु 70.262 से कुछ ही कम है। सुबह 8 बजे जहां जल पुलिस थाने के समीप पानी पहुंच चुका था, वहीं 10 बजे जल पुलिस थाना जलमग्न हो चुका और गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 80 घाट पर भी गंगा सीढ़ियों को जलमग्न करते हुए सड़कों की ओर बहना शुरू कर दिया है। घाटों पर दुकान चलाकर अपनी जीविका चलाने वालों के समक्ष संकट की घड़ी आ गई है। गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ ही साथ एनडीआरएफ की बाढ़ चौकियां अलर्ट कर दी गई हैं। गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। शुक्रवार को दोपहर के समय अपर जिलाधिकारी गुलाब चंद व एडीसीपी काशी जोन विकास चंद्र त्रिपाठी ने दशाश्वमेध घाट का मुआयना किया और एनडीआरएफ व जल पुलिस को आवश्यक हिदायत दी। बाढ़ चौकियाँ बनी हुई हैं, हमारी टीमें बनी हुई हैं, वो उस पर निगाह रखी हुई हैं कि जो है जल स्तर की स्तर तक बढ़ रहा है और जैसे वो इसमें और वृद्धि होगी, जो हमारी ड्रिल है लोगों को जागरूक करते हुए उनको ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया। पानी बढ़ा हुआ है, घाटों पर सुरक्षा के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। हमारी टीमें लगातार घूम करके, जो हमारे जल पुलिस की टीम है, टीएसी की हमारी फ्लड प्लाटून यहाँ पे लगी हुई है, लोगों को जागरूक कर रही है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार चंबल, बेतवा, केन और यमुना नदी में आए उफान के कारण गंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगा है। जल आयोग के अनुसार अभी भी लगातार गंगा का पानी बढ़ रहा है। गंगा में जलस्तर के बढ़ने के बाद गंगा की सहायक नदी वरुणा में बढ़ाव शुरू हो गया है और वरुणा का पानी निचले इलाकों से होता हुआ रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है, जिसके कारण कई मोहल्ले जलमग्न होने शुरू हो गए हैं। वाराणसी के नक्खी घाट और सरैया जैसे इलाकों में करीब 5000 की आबादी दोनों मोहल्ले में वरुणा का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। इसमें कई मकान तो ऐसे भी हैं जो पानी में डूब गए हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इन इलाकों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है, जो अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। जी से बढ़ा, कल से हल्का बारिश हुआ था, बारिश तो नहीं हुआ, हल्का हल्का बारिश पानी पड़ रहा था। उसके बाद अभी इतना तेज बारिश हो रहा है, सबका घर में पानी घुस गया, सब ऊपर बैठा हुआ है। अब हम लोगों का खाने पीने का कोई इंतजाम है नहीं कि कहाँ खाएं, कहाँ सोएं, कहाँ पिएं, क्या करेंगे, उसका हम खुद दिमाग समझ में नहीं आ रहा। बात करते हैं आप? जी हम बिजली विभाग में हम काम करते हैं। तब अब सामान वगैरह अंदर ही पड़ा हुआ है? हाँ, अभी अंदर पड़ा हुआ है और बेड है, उसका बेड के ऊपर में सामान रखे हैं। अब वहाँ से हो जाए फिर ऊपर ले जाना पड़ेगा रोड पे। जिला प्रशासन से क्या सहायता चाहिए? जिला प्रशासन से वो आकर के देखिएगा, हम लोगों को खाना पीना का इंतजाम करे कुछ, और तिरपाल पन्नी होनी चाहिए हम लोगों का। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा 2 दिवसीय काशी प्रवास के लिए शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे एचडी देवगौड़ा शुक्रवार को निजी यात्रा पर सपरिवार वाराणसी पहुंचे। वे वाराणसी के सर्किट हाउस के गवर्नर स्यूट में ठहरे हैं। इस दौरान उनकी अगवानी जिले के आला अधिकारियों ने की। सर्किट हाउस पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज सपरिवार काशी नगरी आए हैं। पूर्व पीएम का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। इस दौरान वे सपरिवार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उन्होंने किसी भी राजनीतिक विषय पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा 1994 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने।
और साल 1996 में उन्होंने नरसिंह राव सरकार के बाद देश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पिछले दिनों अधिवक्ता कृष्णचंद यादव पर हुए हमले को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के पोर्टिको में धरना प्रदर्शन किया। पिछले दिनों साथी अधिवक्ता कृष्णचंद्र यादव पर हुए हमले के खिलाफ तथा इस घटना में पुलिस द्वारा अभी तक सकारात्मक कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के पोर्टिको में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ता हाथों में चौक थाना प्रभारी के निलंबन की मांग लिखे हुए स्लोगन को लेकर नारेबाजी भी करते नजर आए। इस धरने का नेतृत्व करते हुए अधिवक्ता नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हमारे साथी अधिवक्ता कृष्णचंद यादव के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसमें चौक थाने द्वारा उल्टे हमारे अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमारी मांग है कि अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करते हुए तत्काल चौक थाना प्रभारी को निलंबित करे। साथ ही पूर्व में ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अधिवक्ता प्रोटेक्शन की मांग की थी। सरकार तुरंत अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे ताकि अधिवक्ताओं के ऊपर बढ़ रहे हमले रुक सके। इस धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ता के ऊपर 10 फर्जी मुकदमा वापस किया जाए। दूसरा है जो उनकी चेन मोबाइल और ये जो ली गया है उसको वापस किया जाए और चौक प्रभारी को निलंबित कर उचित कार्रवाई की जाए। श्री श्याम मंडल द्वारा इस वर्ष श्री श्याम प्रभु का 50वां स्वर्ण जयंती झूलनोत्सव महोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाने जा रहा है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उत्सव प्रतीकात्मक रूप से 9 अगस्त से 15 अगस्त रविवार तक मनाया जाएगा। श्री श्याम मंडल द्वारा इस वर्ष श्री श्याम प्रभु का 50वां स्वर्ण जयंती झूलनोत्सव महोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाने जा रहा है। इस आयोजन के संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष प्रमोद बजाज व मंत्री दीपक तोदी ने संयुक्त रूप से बताया कि संस्था द्वारा 7 दिवसीय महोत्सव कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से 9 अगस्त सोमवार से 15 अगस्त रविवार तक मनाया जाएगा, जिसमें कोलकाता से आए मालियों द्वारा चमेली, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा व रंग बिरंगे फूलों के झूले में लीलाधर की नैनाभिराम झांकी सजाई जाएगी। झूले के चारों तरफ पानी के फव्वारे लगाए जाएंगे। मंदिर में विराजमान श्याम प्रभु की अलौकिक झांकी सजाई जाएगी और मंदिर परिसर को फूलों और पत्तियों से, कामनी के पत्तियों से भी सजाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के लाइटों से गलियारों को सजाया जाएगा। प्रभु को भोग लगेगा, भक्तों में वितरण होगा। रात्रि में प्रभु की आरती उतारी जाएगी। महोत्सव में सर्वप्रथम 9 अगस्त सोमवार को वैदिक पंडितों द्वारा प्रातः 9 बजे रुद्राभिषेक, 10 अगस्त मंगलवार को प्रातः 9 बजे सुंदरकांड पाठ व महिलाओं द्वारा प्रभु का सिंधारा अपराह्न 5 बजे, 11 अगस्त प्रातः 9 बजे अखंड ज्योति पाठ मंदिर के पुजारी संजय द्वारा पढ़ा जाएगा। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भजन संध्या में सायंकाल 5 बजे, रात्रि 10 बजे तक देश के कोने कोने से आए भजन कलाकार द्वारा भक्तों को भजनों का रसपान कराएंगे। प्रतिदिन सोमवार से लेकर रविवार तक बाबा विभिन्न रूपों में सजेगा। शुक्रवार और शनिवार को एक भव्य झूलनोत्सव जल विहार की झांकी बाबा की होगी। इसके अलावा सोमवार को रुद्राभिषेक, मंगलवार को सुंदरकांड और बुधवार को श्री श्याम ज्योति होगी मंदिर के अंदर में प्रातः 9 बजे से लेके और सायंकाल 5 बजे से लेके सायंकाल रात्रि 10 बजे तक बाबा का देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सुप्रसिद्ध श्याम कलाकारों द्वारा भजन होगा। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
शिवसेना कार्यकर्ता शुक्रवार को गिरजाघर के पास से बाबा काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए जुलूस की शक्ल में निकले। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास के अंतर्गत शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने व जलाभिषेक के लिए दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ हाथों में माला, फूल व प्रसाद लेकर हर हर बम बम के नारे के साथ गिरजाघर स्थित गिरजा माता मंदिर से निकले, जिसका नेतृत्व शिवसेना प्रमुख अजय चौबे ने किया। अजय चौबे ने बताया कि आज हम लोग मंदिर परिसर को साफ सफाई कर विधिवत पूजन अर्चन करेंगे। ये बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार का है और वहाँ हम लोग कार सेवा करीब 18 वर्षों से करते आए हैं मानपूर्णा का, और इसमें जो कमी है जो वो प्रशासन को भी अवगत कराते हैं और उससे प्रशासन को भी सहयोग मिलता है। और उसके बाद हम लोग जो भी कार्यक्रम हम लोग अवगत कराते हैं उनको सब चीज़ इनको बताते हैं, जो कमियां रहती हैं उनको यदि कमी वो दूर नहीं करेंगे तो उसको लिए हम लोग 15 अगस्त को इसकी आवाज़ पूरे बनारस को देंगे। नगर निगम के वार्ड नंबर 70 के क्षतिग्रस्त गलियों को ठीक करने का कार्य शुक्रवार से शुरू हुआ। इस कार्य के लिए क्षेत्रीय पार्षद ने अपने निधि से 5,43,000 रुपए निर्माण कार्य के लिए दिया। कोतवाली वार्ड नंबर 70 कटेहर के दुल्ली गढ़ी में क्षतिग्रस्त गलियों के मरम्मत और इंटरलॉकिंग का कार्य क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के प्रयासों से शुरू हो गया है। शुक्रवार को क्षेत्रीय पार्षद अफजाल अंसारी ने इस कार्य का शुभारंभ किया। इन गलियों की मरम्मत के कार्य के लिए अनुमानित लागत राशि 5,43,085 रुपए पार्षद अफजाल अंसारी में अपने पार्षद निधि से दिए हैं। इस अवसर पर कांग्रेस पार्षद अफजाल अंसारी ने बताया कि कोतवाली वार्ड के कटेहर अंतर्गत 51/41 से 5137 तक के और फिर उसके बाद 5187 से 5186 तक के और 51,668 से स्टेट फील्ड रोड तक के क्षतिग्रस्त गलियों में सुधार का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि सीवर लाइन बिछाने के बाद इन क्षेत्रों की गली बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी। काफी प्रयासों के बाद आज मैंने गली के सुधार के लिए अपने पार्षद निधि से 5,43,000 की राशि प्रदान की है। जल्दी दुल्ली गढ़ी की सभी गलियों की मरम्मत और इंटरलॉकिंग हो जाएगी और गलियां चमकने लगेंगी। 275 मीटर लाइन के बाद सीवर लाइन दौड़ाने के बाद वो सारी गलियां खराब हो गई थी। आज मैं अपने निधि से 5,40,000 का काम की मैं ओपनिंग किया हूं, जिसमें एक गली है गुलजार उस्ताद की के 51/87, के 51/41 और के 51/26 तक तमाम सारी दुल्ली गढ़ई की मैदान की गलियां की रीसेटिंग होगी और इंटरलॉकिंग का कार्य है। ये कार्य कराने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद आज हम सफल हुए हैं और आने वाले दिन में दुल्ली गढ़ई की पूरी मैदान की गलियां एकदम चमाचम हो जाएंगी। और ये दुल्ली गढ़ई हमेशा से उपेक्षित रहा है। लगातार 3 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे। 2017 में ये मुझे नया वार्ड मिला और आज वार्ड नंबर 70 की सम्मानित जनता के प्रयास से दुल्ली गढ़ई का सीवर का भी काम हुआ और ये गली का रीसेटिंग का भी काम होने जा रहा है। कांग्रेस नेता विजय शंकर पांडे का 75वां जन्मदिवस जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में धूमधाम के साथ मनाया गया। जन कल्याण परिषद के तत्वावधान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित विजय शंकर पांडे के 75वें जन्म दिवस समारोह का आयोजन धूमधाम से केक काटकर अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट सभागार राम कटोरा में किया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने उनको अभिनंदन और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान है। पंडित विजय शंकर पांडे के शुभकामना देने वालों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन पर्यंत समाज सेवा करता रहूंगा। इस अवसर पर महंत डॉक्टर विशंभर नाथ मिश्र, महंत विवेकादास, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह, मणिशंकर पांडे, डॉक्टर राजेश मिश्रा, अजय राय, श्रीनाथ त्रिपाठी, एडवोकेट गंगा सहाय पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। भोलेनाथ जन सेवा करने की प्रेरणा दे, शक्ति दे और पीड़ित लोगों की सहायता करते हैं। यही मुझे करना है। उत्तर प्रदेश का शासन और भारत सरकार का शासन इस देश के लोगों का सर्वनाश कर रहा है, शिक्षा का विनाश कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेकारी, भूखमरी, इन समस्याओं से निजात मिले और इसके लिए जो कुछ कर सकूँ करूँगा।
यही बात है। श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विश्व हिंदू महासंघ के मातृशक्ति प्रकोष्ठ ने महिलाओं में साड़ी का वितरण किया। गुरुवार को विश्व हिंदू महासंघ के मातृशक्ति प्रकोष्ठ का कार्यक्रम गोरक्षनाथ मंदिर मैदागिन मंडल प्रभारी श्रीमती सुमन द्विवेदी के नेतृत्व में रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति के निर्देशन में श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के 1 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी में भी गोरक्षनाथ मंदिर में कार्यक्रम रखा गया है, जिसके मुख्य अतिथि योगी रामनाथ जी गोरक्षपीठ महंत जी रहे। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों महिलाओं को साड़ी का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम संयोजक आचार्य संतोष दुबे रहे। पूरे जनपदों में जो है श्री राम मंदिर भूमि पूजन का जो शिलान्यास हुआ था पिछले वर्ष, उसी के उपलक्ष्य में पूरे जनपद में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज 5 अगस्त है जो है, और आज का दिन ऐतिहासिक दिन बन के हम सभी हिंदू सनातन धर्मियों के लिए माना जा रहा है। और इस परंपरा को हम लोग एक पर्व के रूप में जो है हर प्रतिवर्ष इसको मनाते रहेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।